बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो 9th क्लास के उन तलबा के लिए है जो बिल्कुल ही कमज़ोर हैं जी, और उनके लिए ये लेटर्स बनाए हैं जी। तो बेटा ये आप लोगों के लिए इंतहाई अहम तरीन वीडियो है जी। अब देखिए बेटा, इसमें मैं आपको एक तरीक़ेकार बता देता हूँ। इसका सबसे पहला काम क्या है कि इधर आपने एग्ज़ामिनेशन हाल के बाद कॉमा, एग्ज़ामिनेशन का ई बड़ा, हाल का एच बड़ा, इसके बाद आपका कॉमा आएगा। 10 नंबर आपके लेटर्स के होंगे, जिसमें से 6 नंबर आपके ये बॉडी के होते हैं, 4 नंबर आपके खाके के होते हैं जी। ठीक है, हो गया। अब इसमें है उसके बाद सी टी लिखना है तो ठीक है, नहीं तो ए बड़ा लिखना है, ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप। फिर है जैसे अभी आपके जो पेपर्स हो रहे हैं वो मई में हो रहे हैं, आम रूटीन में मार्च में होते हैं जी। तो यहाँ पर लिखेंगे जी मार्च, जो भी डेट हो, उसके बाद कॉमा लगाना है। अभी आपने इधर लिखना है मई और डेट लिख के कॉमा लगाना है, उसके बाद 2022 और फुल स्टॉप। ये तरीक़ेकार है डेट लिखने का। उसके बाद देखें कि डियर फादर यानी कि बाप के नाम ख़त हो, यानी कि एक ख़त आप लोग तैयार कर लें, बाकी सारे एक एक फ़िक्रा आपने, ये जो लाइनें लगी हुई हैं ना, वहाँ पर एक फ़िक्रा आपने या 2 फ़िक्रे लिखने, आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं आपको पढ़ के देता हूँ। आई गॉट योर लेटर ऑफ द अदर डे, मुझे कल आपका ख़त मिला। आपने इसको ना, ये उर्दू नहीं लिखनी, आपने इसको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना, मुकम्मल एक पैराग्राफ की सूरत में जी। ठीक हो गया जी बेटा। आई गॉट योर लेटर ऑफ अदर डे, मुझे कल आपका ख़त मिला। आई वॉज एक्सट्रीमली टच टू रीड इट, मुझे इसको पढ़कर बड़ी खुशी हुई। एक्सक्यूज़ मी फॉर नॉट राइटिंग यू सून, मैं जल्दी जवाब ना देने की वजह से माजरत चाहता हूँ। आई वुड बी मोर एंक्शियस टू रिप्लाई इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा मैं जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। यानी कि ये उर्दू भी लिखी हुई है, आपने सिर्फ इंग्लिश लिखनी है, यानी कि 1 2 3 और ये 4 फ़िक्रे लिखने हैं। इसके बाद है जो भी आपका लेटर होगा जिसके बारे में भी, उसके हवाले नाम से आपने लिखना होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने वो 1 2 फ़िक्रे लिखने हैं। आखिर पे लिखने हैं पे माई रिस्पेक्ट टू एल्डर, बड़ों को मेरा आदाब, लव टू यंगर्स, छोटों को प्यार। अगर ये 2 फ़िक्रे लिख देते हैं फिर भी बेस्ट है जी। अगर ये भी लिख देते हैं होपिंग टू बी अवेयर ऑल अबाउट योर सेल्फ, ठीक है जी, और विद बेस्ट विशेस, आपके बारे में जानने की उम्मीद करता हूँ नेक तमन्नाओं के साथ। तो ये बेटा आपका हो जाएगा जी। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं ना डियर फादर, तो यहाँ पर लिखना है आपने सिंपल योर सन। ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो रिश्ते, ख़ास रिश्ते हैं ना, वो मैंने बता दिए हैं। अगर माँ को बाप को ख़त होगा, उसके लिए आप लोग लिखना है सन, यहाँ पर लिखेंगे योर लविंग सन। और उधर आप लिखते हैं डियर मदर, फिर भी सन अगर लड़का है तो। अगर माँ और बाप को लड़की लिख रही है तो फिर आपने लिखना है डाटर, उसके बाद कॉमा। अगर सिस्टर और ब्रदर को लिख रहे हैं, लड़का लिख रहा है तो लिखेगा ब्रदर, और लड़की लिख रही है तो सिस्टर। फ्रेंड का फ्रेंड ही आएगा। और अगर आप लिख रहे हैं अपने अंकल को तो उसके लिए आप लोग नेफ्यू लिख देना, और लड़की लिख रही हो तो नाइस। बस ये काम है जी आपका जी। अच्छा, उसके बाद ये पहला लेटर है लेटर टू मदर अबाउट योर हेल्थ, माँ को अपनी सेहत के बारे में। ये जो आपको ये जगह लाइनें छोड़ी हो ना, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, अगर ये लेटर आ जाए तो वहाँ पर आपने सिर्फ इतना लिखना है आई वॉज इल, द डॉक्टर ट्रीटेड मी, डॉक्टर ट्रीटेड मी, मैं बीमार था, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। नो आई एम वेल, अब मैं ठीक हूँ। डू नॉट वरी अबाउट मी, मेरे मुतलक परेशान ना हूँ। बस उसके बाद है पे माई रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, लव टू यंगर्स, दैट्स ऑल। इसके बाद भाई अगर आपका लेटर आ जाता है लेटर टू फादर अबाउट योर मदर्स हेल्थ, हमेशा बेटा आपने गौर करना है कि लेटर किस बारे में है।
लेटर टू फादर, बाप को खत लिख रहे हैं माँ की सेहत के बारे में। तो ये जो दो ऊपर वाला और नीचे वाला आपने मुकम्मल ऐसे लिखना है, दरमियान में जो लिखना है ना वहाँ लिखना है मदर वाज इल, माँ बीमार थी। हाउ इज़ शी नाउ, अब वो कैसी है। इन्फॉर्म मी अबाउट हर हेल्थ, उसकी सेहत के बारे में बताइए। बस इसके बाद आ गई लेटर टू सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस, कि बहन को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद। फिर क्या लिखेंगे, यू हैव पास द एग्जामिनेशन, तुमने इम्तिहान जो है पास कर लिया है। यू हैव गॉट गुड मार्क्स, आपने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद बेटा आपका लेटर टू मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, कि माँ को टेस्ट के बारे में ख़त लिखे जो आपने अभी दिया है। उसमें क्या लिखना है, देयर वाज माई इंग्लिश टेस्ट लास्ट डे, कल मेरा इंग्लिश का टेस्ट था। आई वॉज डन वेल, आई हैव डन वेल, मैंने अच्छा किया है। आई शैल गेट गुड मार्क्स, मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे या मैं अच्छे नंबर लूँगा जी। तो ये बेटा इस तरीके से आपने इस लेटरों को लिखना होगा जी। जी भाई आगे अगर आ जाता है लेटर टू फादर टू सेंड यू एक्स्ट्रा फंड फॉर हॉस्टल, कि बाप को ख़त लिखें कि वो आपको इजाफी पैसे भेजें। तो उसमें क्या है, आई एम नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई हैव टू पे माई हॉस्टल ड्यूज़, मैंने अपने हॉस्टल की फ़ीस देनी है। आई हैव टू आल्सो बाय न्यू बुक्स, मैंने नई किताबें भी ख़रीदनी हैं। काइंडली सेंड मी 5000 रुपीज़, मुझे 5000 भेज दें। ओके जी, बस ये एक लाइन आपने लिखनी है। लेटर आपका कन्फर्म 10 नंबर का, इसमें से कोई कटौती नहीं कर सकेगा जी। लेटर टू ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट, कि भाई को साइंस मज़ामीन की अहमियत के बारे में ख़त। फिर लिखना है यू हैव पास द एग्ज़ामिनेशन, तुमने इम्तिहान पास कर लिया है। नो यू आर इन क्लास 9, अब तुम 9th क्लास में हो। आई एडवाइस यू टू स्टडी इन साइंस सब्जेक्ट, मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप लोग साइंस मज़ामीन पढ़ो। दिस इज़ द एज ऑफ साइंस, ये साइंस का ज़माना है जी। ओके हो गया जी। इसके बाद बेटा क्या करेंगे जी, 7वां अगर लेटर आपका है, अगर ये आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। इसमें देखिए जी 7वें लेटर में लेटर टू फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज बर्थडे, कि उसकी सालगिरह पर आपने उसको मुबारकबाद देनी है। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे, आई हैव सेंट यू अ गिफ्ट, यू विल बी हैप्पी टू हैव इट। ठीक है जी। उसके बाद है लेटर टू फ्रेंड टू स्पेंड स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू, तो दोस्त को ख़त लिखे कि वो गर्मियों की छुट्टियां आपके साथ गुजारे। ठीक है जी। स्प्रिंग बहार की जी, ठीक है, समर गर्मियाँ होता है, तो स्प्रिंग बहार की जी। आई एम गोइंग टू मरी, मैं मरी जा रहा हूँ। आई इन्वाइट यू टू स्पेंड सम हॉलीडेज विद मी, मैं आपको अपने साथ चंद दिन गुजारने की के लिए आपको दावत देता हूँ। उसके बाद है वी शैल वर्क एंड प्ले, हम काम करेंगे और खेलेंगे। वी शैल इंजॉय अ लॉट, हम बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इसके बाद ये आपका लेटर है लेटर टू फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, कि दोस्त को उसकी बहन की शादी की मुबारकबाद के लिए। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन की शादी पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। आई विश हर गुड लक, मैं उसको गुड लक कहता हूँ या उसके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। आगे लेटर टू फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड सम बुक्स, कि किताबें उधार के लिए जी दोस्त को ख़त। आई हैव नो इंग्लिश बुक, मेरे पास इंग्लिश की किताब नहीं है। आई एम इन नीड ऑफ इट, मुझे इसकी ज़रूरत है। लैंड इट टू मी फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए मुझे ये उधार दे दें। इसके बाद भी आपका लेटर नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस दफ़ा के लिए। लेटर टू फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, दोस्त को उसकी मेहमान नवाजी के लिए ख़त। आई इंजॉय योर कंपनी लास्ट डेज, मैंने पिछले दिनों
तुम्हारी कंपनी से बहुत लुत्फ़ उठाया। यू सर्व्ड मी अलॉट, तुमने मेरी बहुत खिदमत की। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, तुम्हारी मेज़बानी का बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद ये लेटर है, लेटर टू फ्रेंड कॉन्डलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की वफ़ात पर ताज़ियत करने के लिए ख़त है जी। योर मदर हैड डेड, आपकी माँ विसाल पा गई है या आपकी माँ जो है फौत हो गई है। आई एम सॉरी फॉर इट, मुझे बहुत अफसोस है। आई एडवाइस यू टू बियर दिस लॉस, मैं तुमको इस नुकसान को बर्दाश्त करने की नसीहत करता हूँ। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, खुदा उसकी रूह को अमन में रखे या अल्लाह उसकी रूह पर आसानियाँ फरमाए जी। ठीक हो गया बेटा, ये थे जी आपके लिए कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट लेटर्स। अच्छा एक दो और है वो भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी देख लीजिए ज़रा जी। इसके बाद है जी लेटर टू ब्रदर फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ, कि भाई को अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए ख़त। उसमें आपने जो लाइनें छोड़ी वहाँ पर लिखना है, योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है। आई एडवाइस यू टेक एक्सरसाइज डेली, मैं तुम्हें रोज़ाना वर्जिश करने की नसीहत करता हूँ। यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ, तुम अपनी सेहत को बेहतर कर लोगे। लेटर टू सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट, कि बहन को उसका तोहफे का शुक्रिया के लिए। आई गॉट योर गिफ्ट ऑफ ए रेस्ट वॉच, मुझे आपके कलाई घड़ी का एक तोहफा मिला। इट इज़ अ गुड, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर इट, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। आखिर पे है जी लेटर टू फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बुक्स ही लेंट टू यू, तो दोस्त को उसकी किताबों के शुक्रिया का ख़त जो उसने तुम्हें उधार दी। आगे उसमें क्या लिखना जी, आई गॉट योर बुक्स, मैंने तुम्हारी किताबें या आपकी किताबें मुझे मिल गईं। आई थैंक यू फॉर दैट, मैं उसके लिए आपका बहुत मशकूर हूँ या शुक्रगुजार हूँ। आई शैल रिटर्न दैम सोन, मैं इनको जल्द ही वापस कर दूँगा जी। तो जी बेटा ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए लेटर जो है वो नो प्रॉब्लम थी। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं 2 से 3 बार तो इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम लेटर कन्फर्म है। 8 नंबर भी कुछ के आते हैं, कुछ के जी 10 नंबर, ये आपकी पॉकेट में जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।